जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे जो कि कल लगभग 20 मिनट की क्लास हुई थी। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे जो भी हमारा बचा था। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लगभग 15 मिनट की क्लास आज भी होगी। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्लास कैसी लगी या क्लास में क्या सुधार होना चाहिए। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं उसी के आगे। दक्षिण और पूर्व का कोण। जो दक्षिण और पूर्व का कोण होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे कहते हैं अग्नि कोण या आग्नेय कोण। अब आपको ऑप्शन में जो भी मिलेगा अग्नि कोण या आग्नेय कोण उसी पर टिक करना है, लेकिन आपको अधिकतर आग्नेय कोण ही मिलेगा, अग्नि कोण नहीं मिलेगा। अब आते हैं आगे, उत्तर और पश्चिम का कोण। उत्तर और पश्चिम का जो कोण होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। फिर आता है दक्षिण और पश्चिम का कोण। दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण कहा जाता है दक्षिण और पश्चिम के कोण को। फिर आता है वैध संतान। वैध संतान को क्या कहते हैं? औरस कहा जाता है। अवैध संतान, अवैध संतान को क्या कहेंगे? जारज पुत्र। क्या कहेंगे? जारज पुत्र। अब आगे देखते हैं, जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो। क्या? जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे तनय कहते हैं। क्या कहते हैं? तनय कहते हैं। आगे है, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न, यानी एक ही माँ के पेट से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं उन्हें सहोदर कहा जाता है। क्या? उन्हें सहोदर कहा जाता है। आगे आता है हरा भरा मैदान। हरा भरा मैदान उसे क्या कहा जाता है? साद्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा भरा मैदान साद्रल कहा जाता है। आगे देखते हैं, जिसकी तुलना ना की जा सके। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय कहा जाता है। जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके। क्या? जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। आगे देखते हैं, धरती को फोड़कर। क्या? धरती को फोड़कर जन्म लेने वाला। धरती को फोड़कर जन्म लेने वाले को उद्भिज कहा जाता है। क्या कहते हैं? उद्भिज कहा जाता है। आगे देखते हैं, पिंड से उत्पन्न होने वाला। पिंड से उत्पन्न होने वाले को पिंडज कहा जाता है। पिंडज कहा जाता है। आगे है फिर, स्वयं से उत्पन्न होने वाला। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। आगे है, अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो। क्या? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व कहते हैं। सूर्य के उदित होने का समय। सूर्य के उदित होने का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय या अरुणोदय कहा जाता है। तो सूर्योदय सभी को पता होता है, लेकिन एक और होता है अरुणोदय, इसको भी आपको जानना है। अगर सूर्योदय ऑप्शन में ना दे तो अरुणोदय देगा, तो आपको जब पता होगा तभी आप सही टिक कर पाएंगे। आगे देखते हैं, दोपहर के पहले का समय। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन कहते हैं। क्या? पूर्वाहन कहा जाता है। फिर आते हैं, दोपहर का समय। जो दोपहर का समय होता है उसे मध्याह्न कहा जाता है।
उसके बाद देखते हैं दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय उसे क्या कहते हैं? अपराह्न कहा जाता है। क्या? अपराह्न कहा जाता है। फिर आते हैं आगे। आगे है दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है, लेकिन संध्या यानी शाम को, जिसे शाम बोलते हैं, और रात के बीच, संध्या और रात के बीच का जो समय होता है वो गोधूलि कहा जाता है। क्या? गोधूलि कहा जाता है उसे। सूर्योदय से पहले का समय, जब सूर्य नहीं उदय हुआ होता है, निकलने वाला होता है, तो उससे पहले का जो समय होता है, सूर्योदय से पहले का समय, उसे कहा जाता है उषा काल या प्रभात कहा जाता है। चांदनी रात। अब चांदनी रात को क्या कहेंगे? सरवरी कहा जाता है। और जब तारों भरी रात हो, क्या? तारों भरी रात हो, तो उसे विभावरी कहते हैं। जिसे मांगा जाए उसे याचना कहते हैं। क्या? जिसे मांगा जाए उसे याचना कहते हैं। बिन ब्याही लड़की, जो बिना ब्याही लड़की होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कुमारी कहते हैं। क्या? कुमारी या कन्या। अब आपको ऑप्शन में कुमारी देगा या फिर कन्या देगा या कुंवारी भी दे देगा, वह भी सही होगा। फिर आगे देखते हैं क्रोध करने वाली नायिका। क्रोध करने वाली नायिका, तो क्रोध करने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? भामिनी कहते हैं। क्रोध करने वाली नायिका को भामिनी कहते हैं। वह नायिका दूसरा विवाह कर लिया हो, यानी जो नायिका अपना दूसरा विवाह कर लिया हो, उसे अध्युड़ा कहा जाता है। क्या? उसे अध्युड़ा कहते हैं। मृग की तरह आँखों वाली, उसे क्या कहेंगे? मृग नयनी कहेंगे। क्या? मृग नयनी। मीन की तरह आँखों वाली, उसे मीनाक्षी कहते हैं। क्या? मीनाक्षी कहते हैं। मयूर की तरह आँखों वाली, तो उसे मयूराक्षी कहते हैं। क्या? मयूराक्षी कहा जाता है। सुंदर आँखों वाली नायिका, उसे क्या कहेंगे? सुलोचना कहेंगे या सुनयना कहेंगे। आपको ध्यान देना है, सुंदर आँखों वाली नायिका को या स्त्री को सुलोचना या सुनयना कहा जाता है। आगे है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो, उसे अवीरा कहा जाता है। क्या कहेंगे? अवीरा कहा जाता है। आगे देखते हैं हाथी की तरह चलने वाली नायिका। हाथी की तरह चलने वाली नायिका या स्त्री, उसे क्या कहेंगे? गजगामिनी कहते हैं। सेवा करने की इच्छा हो, उसे क्या कहेंगे? शुश्रूषा कहेंगे। क्या? शुश्रूषा कहेंगे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसे प्रत्युत्पन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे प्रत्युत्पन्न कहेंगे। वह पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए हैं, उसे प्रपर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे प्रपर्ण कहते हैं। जो बाएं हाथ से काम करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे सव्यसाची कहते हैं। जो बिना बुलाए आ जाए, उसे अनाहूत कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे अनाहूत कहते हैं। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, उसे अतिथि कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे अतिथि कहते हैं। जिसे बुलाया गया है, उसे
आहूत कहते हैं। क्या कहेंगे? आहूत कहते हैं। जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसे सामिस या आमिष कहा जाता है। जो मांस खाता है उसे सामिस या आमिष कहा जाता है। और जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे निरामिष कहते हैं। जहाँ रानियाँ निवास करती हों, क्या? जहाँ रानियाँ निवास करती हो उसे क्या कहेंगे? उसे रनिवास या अंतःपुर कहा जाता है। क्या? उसे रनिवास या अंतःपुर कहते हैं। जिसका यश चारों ओर फैला हो, जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे यशस्वी कहते हैं, यशस्वी कहा जाता है। अपने पद या स्थान से जिसे हटाया ना जा सके, अपने पद या स्थान से जिसे हटाया ना जा सके उसे अच्युत कहते हैं। क्या? अच्युत कहा जाता है। फिर देखते हैं आगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान वो क्या कहलाएगा? अधर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधर कहलाता है। धरती और ग्रहों के बीच का स्थान, धरती और ग्रहों के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। जहाँ नदियाँ का मिलान हो, जहाँ नदियों का मिलान हो, क्या? जहाँ नदियों का मिलान हो उसे संगम कहा जाता है। तीनों कालों का जानने वाला, तीनों कालों का जानने वाला उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। तीनों कालों को देखने वाला, तीनों कालों को देखने वाला उसे क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी कहते हैं। उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आकाश को भेदने वाला, आकाश को भेदने वाला उसे क्या कहेंगे? गगन भेदी कहेंगे। और आकाश को छूने वाला, जो आकाश को छूने वाला होगा उसे गगनचुंबी या गगन स्पर्शी कहा जाता है। आगे हैं रंगमंच के पीछे का स्थान, रंगमंच के जो पीछे का स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। जहाँ पर लोग, जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है, जैसे गांव में देखते हैं नौटंकी वगैरह या जो कुछ होता है तो वहाँ जो पर्दे के पीछे लोग तैयार होकर आते हैं तो उसी को बोलते हैं नेपथ्य। आगे है सदा घूमते रहने वाला। जो सदा घूमते रहने वाला होता है वह घुमंतु या फिर यायावर कहलाता है। वह पति जिसकी पत्नी जीवित है, वह पति जिसकी पत्नी जीवित है उसे सधुर कहा जाता है। वह पति जिसकी पत्नी मर गई हो, वह पति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। दिन में दिखाई ना देने का रोग, दिन में दिखाई ना देने का रोग क्या कहलाएगा? दिनौंधी या दिनांध कहलाएगा। जो एक साथ अनेक तरह का काम करता है उसे बहुधंधी कहते हैं। जो व्यक्ति एक साथ अनेक तरह का काम करता है उसे बहुधंधी कहा जाता है। आगे है सफ़ेद रंग का कमल। सफ़ेद रंग का कमल जो है वह श्वेत कमल कहलाएगा या पुंडरीक कहलाता है। लाल रंग का कमल, लाल रंग का कमल जो होता है वह कोकनद कहलाता है। नीले रंग का कमल, जो नीले रंग का कमल होगा उसे इंदिवर कहलाता है। क्या? इंदिवर कहते हैं। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करे, जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करे वह विधर्मी या काफिर कहलाता है। धर्म का पालन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ कहलाता है। क्या? धर्मनिष्ठ कहलाता है। बस ये लास्ट पेज है
आप लोग क्लास में बने रहिएगा। हाँ, क्या है? धर्म का ज्ञान रखने वाला, धर्म का ज्ञान रखने वाला धर्मज्ञ कहलाएगा। धर्म से संबंधित जो होगा वह धार्मिक कहलाएगा। किसी व्यक्ति या संस्था के 25 वर्ष बाद मनाया जाने वाला उत्सव, जो किसी संस्था के द्वारा 25 वर्ष हो जाने के बाद जो उत्सव मनाया जाता है उसे रजत जयंती कहते हैं। 50वें वर्ष की जयंती को स्वर्ण जयंती कहा जाता है और 75वें वर्ष की जयंती को हीरक जयंती कहते हैं। किसी महान व्यक्ति के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाएगी? पुण्यतिथि कहलाती, क्या पुण्यतिथि या पुण्यतिथि कहा जाता है। चलने फिरने वाले को जंगम कहते हैं। जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहते हैं। जो चलायमान हो उसे गतिशील या सचल कहा जाता है। मटमैले रंग का जो होता है उसे धूसर कहते हैं। गायों के जो रखने का स्थान होता है उसे गौशाला कहा जाता है। और गायों का झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे गोष्ठी कहा जाता है। केवल अपने सुख के लिए क्या हो जाएगा? स्वांत सुखाय, उसे क्या कहेंगे? स्वांत सुखाय। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर या अमर्त्य कहा जाता है। बिना वेतन काम करने वाला, जो बिना वेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अद्वितीय कहते हैं। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अजानुबाहु कहा जाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, जो गुरु के समीप या साथ रहता है उसे अंतेवासी कहते हैं। जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहा जाता है। किए गए उपकार को भूल जाने वाले को क्या कहते हैं? कृतघ्न या एहसान या फरामोश कहा जाता है। अब विकल्प में जो होगा उसी पर आपको टिक करना है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं या दत्तक कहेंगे। जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विजन्मा या द्विज कहा जाता है। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। दिन भर का कार्य जो होता है उसे दिनचर्या कहा जाता है। बस 4-5 और बचे हैं, उसको भी देख लीजिए आप लोग। क्या है? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति,
ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाएगा? दिव्य दृष्टा कहलाएगा। जो देखने योग्य हो, क्या? जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जिसे पीड़ित किया जाए उसे दलित कहा जाता है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहा जाता है। आगे है, जिसके हृदय में ममता ना हो, क्या? जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहा जाता है। तो ये रहा आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि आज पार्ट दूसरा था। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप दोनों क्लास को देखेंगे तो शायद हो सकता है आपका 1 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसी में से आपको मिल जाए। उम्मीद करूँगा कि आपका यहीं से 1 नंबर कंफर्म हो। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी माने, बस आप सभी से यही चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, क्लास को लाइक करें, लोगों को परिवार में जोड़ें। बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।